नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत यूरोप महाद्वीप का भूगोल पढ़ रहे हैं। पिछले लास्ट वीडियो में हमने यूरोप महाद्वीप की सामान्य जानकारी और उसके उच्चावचों का अध्ययन किया। आज हम यूरोप महाद्वीप की जलवायु और जो जलवायु प्रदेश हैं उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि यूरोप महाद्वीप मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। फिर भी इस महाद्वीप के उत्तरी भाग पे आर्कटिक वृत्त का प्रभाव है, आर्कटिक महासागर का प्रभाव है, जिसके कारण इसके उत्तरी भाग में शीत जलवायु पाई जाती है। दक्षिण में इस पे भूमध्य सागर का प्रभाव है, पश्चिम के द्वीपों पे अटलांटिक ओशियन का प्रभाव है, अर्थात इस पे इसके अधिकांश हिस्से पे महासागरीय जलवायु का प्रभाव है। अगर हम इसको देखें कि इसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, यहाँ की जो क्लाइमेट है उसको, तो वो है अक्षांशीय विस्तार, महाद्वीप की तीन ओर महासागर और सागरों का प्रभाव, यानी ओशियन का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लगभग 75% से ज़्यादा एरिया पे है। फिर इसका धरातल है और यहाँ पे विशेषकर चक्रवातों का भी प्रभाव इस महाद्वीप की क्लाइमेट के ऊपर है। महाद्वीप में अगर हम सागरों की बात करें तो इसके उत्तर में उत्तरी सागर है, श्वेत सागर है, बाल्टिक सागर है, बोथानिया की खाड़ी है। ये आप मैप पे देखिए इसकी लोकेशन। दक्षिण में इसके मेडिटेरियन सी है, ब्लैक सी है, एजियन सागर है, एडिट्रिक सागर है, ये फैले हुए हैं। और महाद्वीप की अगर लोकेशन को चेक करें हम कि ऊपर नीचे दोनों तरफ सागर हो गए, और इसकी जो चौड़ाई है वो पूरब में अधिक है और पश्चिम में थोड़ी सी कम है। यहाँ के जो क्लाइमेट है वो समुद्र के प्रभाव से बहुत प्रभावित है। अटलांटिक ओशियन से जो आने वाली वेस्टर्न विंड है, पश्चिमी हवाएं हैं, वो पश्चिम यूरोप की जलवायु को प्रभावित करती है। और मेडिटेरियन सी की जो क्लाइमेट है वो इन्हीं पश्चिम हवाओं के द्वारा यूरोप का जो पूर्वी हिस्सा है उसको प्रभावित करती हैं। हालांकि ये है कि हम इसके जो धरातलीय स्वरूप में जब देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक और प्राचीन और नवीन पर्वत हैं, तो कहीं कहीं पे मध्य में मैदान है। यूरोप पूर्व पश्चिम दिशा में फैली पिरेनीज, ऑल्पस, कॉर्थोपियन व कॉकेकस जो पर्वतमालाएं हैं, ये सब यहाँ की क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं। आल्पस पर्वत के उत्तर में महासागरीय जलवायु है, और जबकि दक्षिण में हम देखें तो मेडिटेरियन सी की जो क्लाइमेट है वो है भूमध्य सागरीय जलवायु है। जब भी हम किसी भी कॉन्टिनेंटल को पढ़ते हैं या किसी क्षेत्र को पढ़ते हैं, तो जब समुद्र से दूर होते हैं तो वहाँ पे उस सागरीय जलवायु का प्रभाव धीरे धीरे घटता जाता है और जलवायु कठोर होती जाती है। इसी प्रकार के प्रभाव यूरोपीय क्लाइमेट के ऊपर भी हैं। हम देखें कि यहाँ की जलवायु की कुछ खास विशेषताएं हैं। खास विशेषताओं में पहला है कि यहाँ पे तापमान की समरूपता है। समरूपता का मतलब लगभग साल भर इसके आसपास टेम्परेचर होता है। जैसे हम देखें कि शीतकाल, अगर हम विंटर की बात करें तो यहाँ पे इस महाद्वीप में लगभग जब सर्दियों का टाइम होता है तो 75% भूभाग पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, यानी कि 0 से कम चला जाएगा। जो समुद्र के इलाके हैं वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जैसे कि पश्चिम तटीय क्षेत्र, वहाँ पे ये टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहेगा। और भूमध्य सागरीय जो देश है वहाँ पे 5 से और 12 डिग्री सेंटीग्रेड के ये मध्य रहता है। अगर हम ग्रीष्मकाल में देखें कि जून जुलाई में, तो जून जुलाई में इस महाद्वीप का जो उत्तरी हिस्सा है, यानी उत्तरी यूरोप, जिसमें इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कैंडिनेवियन देश हैं,
इसमें हम देखें कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहता है, जबकि भूमध्य सागर के निकटवर्ती प्रदेशों में यह तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है ग्रीष्मकाल में, जिसकी वजह से भूमध्य सागरीय क्लाइमेट में जैतून और अंजीर की जो फसलें हैं उनको पकाने में यह लाभदायक होता है। अगर हम देखें कि पूर्वी यूरोप, तो वहाँ पे ग्रीष्मकाल में टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और पश्चिम और मध्य यूरोप में यह 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान यहाँ पे होता है। अगर हम ये चर्चा करें कि इसके ऊपर जो प्रभाव है दूसरा चक्रवातों का, तो चक्रवात जो है यूरोप में उसकी उत्पत्ति का एक मुख्य कारण है कि ये लगभग पृथ्वी के मध्य में है, अटलांटिक ओशियन के यहाँ पे। तो यहाँ पे गर्म वायु राशि और ठंडी वायु राशि जो है दोनों का मिलन स्थान है। तो उत्तर से तो यहाँ पे शीत वायु राशि आती हैं, दक्षिण से यहाँ पे गर्म वायु राशि आती है, दोनों में टकराव होता है जिसके फलस्वरूप वाताग्र की उत्पत्ति होती है और वो चक्रवात का रूप ले लेती है। इन चक्रवातों की वजह से यहाँ की जो जलवायु है वो अत्यधिक प्रभावित है और चक्रवातों की जो उत्पत्ति है वो शीत ऋतु में सर्वाधिक होती है, जिस समय भूमध्य सागर में होती है और जिसके कारण दक्षिणी यूरोप की जलवायु प्रभावित होती है और साथ ही साथ इन्हीं चक्रवातों से एशिया तक की जलवायु प्रभावित होती है। उस समय जब चक्रवात ज़्यादा प्रभावी होते हैं तो ये जो पश्चिमी हवाएं हैं उनके प्रभाव से भारत में भी वर्षा होती है, जिसे महावट कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ की क्लाइमेट की जो विशेषता है कि वर्ष भर वर्षा। यूरोप में हम देखें कि सामान्यतः तापमान की समरूपता के कारण वर्षा वर्ष भर होती है। खास बात यह है कि धीमी धीमी होती है और लगातार होती है, जिससे यहाँ की फसलों को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। ये लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने समझा था कि जो जनरल करैक्टर है यूरोप के उसके अंदर वर्षा के आधार पर हम इसको 4 भागों में बांटते हैं: अधिक वर्षा वाले, मध्यम वर्षा वाले, न्यून वर्षा वाले और शीतकालीन वर्षा वाले। शीतकालीन वर्षा के अंदर मेडिटेरियन जो रीजन है भूमध्य सागरीय जहाँ पे जलवायु है वो क्षेत्र हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड का जो इलाका है वहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है। ब्रिटेन में तो ये कहा जाता है कि वर्षा का कभी भरोसा नहीं, दिन में कभी भी आ सकती है। मध्यम वर्षा के क्षेत्रों में हम देखें तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि देशों में अधिकतर वर्षा ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाओं से होती है और लगभग 200 सेंटीमीटर तक होती है। पहले वाला जो पढ़ रहे थे अधिक वर्षा वाला, उसके अंदर लगभग 480 सेंटीमीटर होती है पर्वतों के ऊपर बारिश। न्यून वर्षा वाले प्रदेशों में है पश्चिमी यूरोप, यहाँ की औसत वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर है, जो भी ग्रीष्मकाल में होती है। समुद्र तट से अधिक दूर होने के कारण यहाँ पे कारण है कि वर्षा जो है वो कम हो रही है और शीतकाल में यहाँ जो वर्षा है वो बर्फ के रूप में होती है। शीतकालीन वर्षा वाले जो प्रदेश हैं भूमध्य सागर के चारों ओर स्थित देश हैं, जहाँ पे देखें तो मैदानों की अपेक्षा पर्वतीय भागों में अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे वर्षा शीत ऋतु में होती है, उसकी वजह से ये रसदार फलों की खेती के लिए यह उपयुक्त जलवायु का क्षेत्र है। यहाँ पे पूरी वर्षा शीतकाल में होती है। ये यूरोपीय क्लाइमेट की विशेषताएं हैं। यहाँ पे आप देखिए समताप रेखाएं यूरोप में जनवरी में और जुलाई के अंदर। जनवरी और जुलाई की समताप रेखाओं में हम आप अंतर देखिए कि जनवरी में उत्तरी जो क्षेत्र है वहाँ पे -20, -15, -10, -5 डिग्री की समताप रेखाएं हैं, फिर 5-10 डिग्री की समताप रेखाएं, अर्थात यहाँ पे शीतकाल के अंदर तापमान
20 से लेके 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जो यूरोप महाद्वीप की दक्षिण में भूमध्य सागर के आसपास 10 डिग्री, बाकी उत्तरी जो हिस्सा है आर्कटिक महासागर के पास वाला, वहाँ माइनस में होता है। अगर हम इन्हीं समताप रेखाओं को देखें जुलाई के अंदर, तो जुलाई में हम देखें कि ये टेम्परेचर बढ़ता है और मेडिटेरियन जो सी है उसके आसपास 25 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखाएं हैं, फिर उसके ऊपर 20 डिग्री की है, ब्रिटेन के पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड की है, फिर ऊपर स्कैंडिनेविया में 10 डिग्री, 5 डिग्री और फिर उसके ऊपर 0 डिग्री की है। अर्थात ग्रीष्म काल में तापमान जो है वो बड़ा है, वो दक्षिणी यूरोप में बड़ा है। बाकी सर्दियों में तो उत्तरी जो एरिया है वहाँ तापमान माइनस में ही रहता है। ये डिफरेंट है यूरोप की जनवरी और जुलाई की तापमान रेखाओं में। फिर देखें हम कि यूरोप महाद्वीप के अंदर वर्षा का वितरण है। इसमें इंडेक्स दे रखा है 25 से कम, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 और 100 से अधिक। जितने भी काले काले हिस्से नज़र आ रहे हैं ये पर्वतीय हिस्से हैं, जहाँ पे जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 25 से कम वाले वो हिस्से हैं जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, यानी वर्षा जो है वो बर्फ़ का रूप ले लेती है। बीच में हम देखें कि आल्प्स पर्वतमाला है, यहाँ पे जो नवीन पर्वतमाला है, इन हिस्सों में भी भारी वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये यूरोप का वर्षा का वितरण है। इस आधार पे जो वर्षा का जो वितरण है उसके आधार पे यूरोप की क्लाइमेट को 5 भागों में बांट सकते हैं, बांटा गया है। सबसे पहले है महासागरीय जलवायु प्रदेश। तो संपूर्ण जो उत्तरी अटलांटिक तटीय प्रदेश है, यानी अटलांटिक ओशियन के पास का जो प्रदेश है वो महासागरीय जलवायु प्रदेश है, जिसके अंदर हम यूरोप को देखें तो ब्रिटेन के ऊपर स्कैंडिनेवियन प्रदेश है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। यहाँ पे तापमान अधिक होता है तथा वर्षा जो है वो शीतकाल में होती है। यह प्रदेश स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, आकाश में बादल छाए रहते हैं। ये महासागरीय जलवायु इस महाद्वीप के पश्चिमी हिस्सों में पाई जाती है। दूसरा हम देखें कि उत्तरी पूर्वी यूरोप जो उत्तरी ध्रुव के पास है, यहाँ की क्लाइमेट जो है बिल्कुल ठंडी है, शीत प्रधान है। अधिकतर जो टाइम है साल का वहाँ पे पारा हिमांक के नीचे होता है। शीत ऋतु लंबी है, ग्रीष्म ऋतु छोटी है। वनस्पति जो है छोटी मोटी वो केवल ग्रीष्म काल में विकसित होती है और इतनी ठंड है कि यहाँ की जो मृदा है उस ठंड की वजह से अनुपजाऊ है। नंबर 3 पे देखें हम महाद्वीपीय क्लाइमेट, तो इसे पूर्वी यूरोप की जलवायु प्रदेश भी कहते हैं, जिसका विस्तार यूरोपीय रूस, रोमानिया और पोलैंड पे है। इस प्रदेश पे समुद्र का प्रभाव जो है नगण्य है, क्योंकि ये समुद्र से बहुत दूर है, जिसके कारण यहाँ शीतकाल में तापमान 0 डिग्री से कम, और जहाँ भी 0 डिग्री से कम होगा फिर वहाँ पे क्या है, हिमपात होगा। तो इन एरिया में भी हिमपात होता है। ग्रीष्म काल में यहाँ वर्षा होती है और यहाँ पे जो वार्षिक तापांतर है इसमें काफ़ी अंतर होता है, वो अधिक होता है। चौथी देखें मध्य यूरोप की क्लाइमेट, जो महाद्वीप और महासागरीय क्लाइमेट है उसके बीच की है। ये जो बीच की क्लाइमेट है महाद्वीप महासागर की, ये यूरोप में हम देखें तो दक्षिणी स्वीडन, पश्चिमी पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया और यूगोस्लाविया में पाई जाती है। यहाँ पे भी ग्रीष्मकाल में पछुआ पवनों के कारण बारिश होती है और ये एरिया ऐसी क्लाइमेट है। तो रोमानिया और हंगरी का जो एरिया है वो मक्का के उत्पादन के लिए विख्यात है। यहाँ पे बीच की क्लाइमेट है, ना महासागरीय ना महाद्वीप है। नंबर 5 पे विश्व की सबसे प्रसिद्ध जो क्लाइमेट जोन है भूमध्य सागरीय क्लाइमेट जोन, तो वो
भूमध्य सागर के आसपास के तटीय जो प्रदेश हैं, स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस, इटली, यूनान, युगोस्लाविया, बुल्गारिया, टर्की आदि के अंदर है। इसकी खास विशेषता ये है कि यहाँ की जो वर्षा है यानी वो अधिकतर शीतकाल में होती है। तापमान लगभग ग्रीष्मकाल में 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और शीतकाल में 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। वर्षा जो है ग्रीष्मकाल में नहीं होती है। भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों से ही यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। आकाश साफ रहता है, वातावरण चमकीला होता है और ये विश्व में रसदार फलों के लिए यह क्लाइमेट जानी जाती है। यहाँ पे खट्टे और रसदार फलों की खेती विश्व में सर्वाधिक होती है। तो हम यूरोप की तापमान और वर्षा के जो वितरण है उसके अंतर के आधार पर यूरोप की क्लाइमेट को 5 भागों में बांट सकते हैं। इस मैप पे आप देखिए अच्छे से ये समझ में आ रही है कि कहाँ कहाँ पे किस प्रकार की क्लाइमेट है। तो उत्तरी पश्चिमी जो यूरोप है यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो महासागरीय है। नीचे हम देखें तो मेडिटेरियन सी वाला प्रदेश है, तो यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु है। मध्य यूरोप के अंदर ना महाद्वीपीय है ना महासागरीय जलवायु है। पूर्वी यूरोप के अंदर महाद्वीपीय जलवायु है और उत्तरी पूर्वी यूरोप जो है हिमपात वाला एरिया है, वहाँ पे ठंडी और शीत प्रकार की जलवायु पाई जाती है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम यूरोप का अववाह तंत्र पढ़ेंगे।